Hi students, welcome all of you in math classes by Deepchand sir. Today I am telling about how to write Roman numeral between 1 to 1000. आज की इस मैथ क्लास में हम बात करेंगे रोमन न्यूमरल के बारे में कि रोमन न्यूमरल को कैसे लिखा जाता है, जिसमें हम आपको लगभग 1 से लेकर 1000 के बीच में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दिया जाए, जो रोमन न्यूमरल लिखने का यानी रोमन नंबर लिखने का तरीका है, उसमें हम 7 लेटर यूज करते हैं। इन लेटरों को हम लोग मूल प्रतीक भी कहते हैं। यानी आपका देखिए लिखा गया 1 लिखा गया, 1 के लिए हम आई यूज करते हैं, 5 के लिए वी यूज करते हैं, 10 के लिए यक्स यूज करते हैं, 50 के लिए यल यूज करते हैं, 100 के लिए सी यूज करते हैं, 500 के लिए डी यूज करते हैं, 1000 के लिए यम यूज करते हैं। बेसिकली रोमन न्यूमरल लिखने के लिए हम 7 लेटर का यूज करते हैं। इन्हें हम मूल प्रतीक भी कहते हैं। आइए हम आपको कुछ रूल बता दें, रूल के अनुसार उसके बाद हम आगे लिखेंगे रोमन न्यूमरल। सबसे फर्स्ट रूल ये है कि आपको याद करने का तरीका कैसे बताया जाए। देखिए आपका जो 1 वाला, इसमें देखिए 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो आपको बता दें, देखिए किसी भी आप सिंबल को 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपका कंडीशन है कि जो आपका 5 वाला है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5, इन सब को हम 1 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। अगर हम कहीं भी लिख दें कि डबल डी, डी का मतलब 500 है, इस डी का भी मतलब 500, तो ये क्या है आपका गलत है। अगर कहीं लिख देंगे डबल वी तो क्या है, ये भी गलत है। एक वाले को नहीं, 1 वाले को हम लिख सकते हैं डबल बार, तो ये सही है। लेकिन हम जो यल है डबल यल नहीं लिख सकते हैं, यम को डबल यम लिख सकते हैं, लेकिन डी को नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यह रूल है। एक सिंबल को हम 3 बार लिख सकते हैं, 5 वाले को नहीं, 5 वाले जो 5 जिसमें भी है उसको हम 3 बार नहीं लिख सकते हैं, 1 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। चलिए और आपको बताया जाए इसमें, देखिए जब किसी बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर, यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपका कोई भी रहेगा, मतलब कोई भी संकेत, जैसे आपका यक्स लिखा गया है और इसके दाईं ओर यानी आपका राइट साइड में यानी दाहिने तरफ में लिखा रहेगा कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, उस संख्या का जो मान होता है उन दोनों संकेतों के मान के योगफल के बराबर होता है। जैसे क्या है, आपका यक्स है तो ये क्या है 10, इसके तरफ आपका छोटा सा ए आई है, इसका मान 1, इस आई का मतलब, इस आई का जो मतलब 1, तो बराबर हो जाएगा आपका 12। इस तरह आपका हो जाएगा। यानी कोई भी आपका बड़ा मान वाला दिया गया है सिंबल और उसके आपके राइट साइड में कोई भी छोटा छोटा सिंबल दिया रहेगा, तो इन सब का जो योगफल होगा इसका पूरा मान होगा। जैसे क्या यक्स डबल आई लिखा गया तो इसका मान 12 आपको बताया गया। अगला रूल देखिए, कह रहा जब किसी बड़े मान वाले संकेत के लेफ्ट साइड में कोई भी छोटा मान वाला सिंबल लिखा रहता है तो संख्या का मान बड़े संकेत के मान से छोटे संकेत का मान घटाने पर प्राप्त अंतर के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई भी बड़ा वैल्यू आपका लिखा गया है, जैसे आपका यक्स लिखा गया है, यक्स मतलब आपको बताया गया कि यक्स का मतलब होता है 10। अब हम क्या करेंगे, अगर इसके लेफ्ट साइड में लिखा गया, जैसे यक्स में आई लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटा देंगे, तब उसका मान प्राप्त हो जाएगा, तो हमारा 9 हो जाएगा। इस तरह हमारा हो जाएगा। अब देखिए आपको बताया गया, फिर से एक बार सुन लीजिए, एक वाले को हम यानी 1 जो 1 जिसमें है उसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 5 वाले को 1 बार लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, कह रहा है, देखिए जो सिंबल आई होता है, ठीक है, जो सिंबल आई होता है उसको वी और यक्स में से केवल घटा सकते हैं।
यानी जो आपका ए वाला सिंबल होता है उसको हम वी और यक्स में से ही घटा सकते हैं, न कि हम यल में से घटा सकते हैं। अभी हम बात करें 49 की, 49 की, तो हमको लिखना रहेगा यल मतलब आपको पता है 50, और आपको पता है अगर हम कोई भी बड़ी वैल्यू के लेफ़्ट साइड में लिख देते हैं तो वह घट जाता है। तो ऐसा नहीं है, वी और यक्स में से आई को घटा सकते हैं, न कि हम यल वाले में से घटा सकते हैं, न हम सी वाले में से घटा सकते हैं, ना डी वाले में से घटा सकते हैं, ना यम वाले। इसको आप याद रखे रहिएगा, नहीं तो आप गलती कर देंगे, क्योंकि गलती बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका है कि आपको एक साथ और बता दें, वी और यल और डी को किसी में से घटाया नहीं जाता, यानी 5 वाले को एक बार से लिखेंगे भी नहीं और उसको किसी में से घटाएंगे भी नहीं। जैसे बहुत लोग होता है 95 का क्या करते हैं कि जैसे आपका सी का 100 हो गया, इसमें से क्या करेंगे आप जानते हैं कि बड़ी संख्या के लेफ़्ट साइड में कोई भी छोटा सिंबल लिखा रहेगा तो उसको घटा लेते हैं, तो वी घटा देंगे तो ये 95। तो ये आपका गलत है, हम वी को, यल को, डी को घटा भी नहीं सकते हैं। तो अब आपको सब रूल लगभग क्लियर हो गया। रूल एक बार फिर से आपको बता दिया जा रहा है कि जो आपका आई, एक्स, सी, एम है इसको 3 बार लिख सकते हैं, वी, एल, डी को एक बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं, और इसको हम किसी में से घटा भी नहीं सकते हैं। उसके बाद आपका आई को वी और यक्स में से सिर्फ घटाया जा सकता है। ये सब आपको बता दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। थोड़ा फास्ट लिखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जा रहा है। आपका देखिए 1 के लिए आपका एक आई, 2 के लिए आपका डबल आई, 3 के लिए आपका हो जाएगा ट्रिपल आई, 4 के लिए आपका हो जाएगा, अब देखिए 4 बार आई तो लिख नहीं सकते हैं, वी पता है, वी में से आई को घटा सकते तो ये 4 हो गया। 5 का आप जानते हैं वी होता है, उसी प्रकार 6 का वी के बाद हम आई लिख देंगे, एक छूट जाएगा। 7 के लिए वी डबल आई हो जाएगा, 8 के लिए आपका वी ट्रिपल आई हो जाएगा, और 9 के लिए आपको अभी पहले ही बताया गया है क्या हो जाएगा, आई एक्स हो जाएगा। उसके बाद आपका 10 का पता ही है क्या होता है, यक्स। अब देखिए, अब इतना आपको ये बेस था। अब देखिए, अब आपको पता हो गया 10 में यक्स है। अब क्या करेंगे, आपको बताया गया यहाँ से 1 से लेकर 9 तक, अब इसमें यहाँ जोड़ देंगे, यानी 1 से 9 तक लिखेंगे तो आपको 19 तक प्राप्त हो जाएगा। आगे है 20, तो आपको पता है यक्स का मान 10 होता है, इसको 2 बार लिख सकते हैं तो 20 हो गया। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, 1 से 9 तक जोड़ेंगे 29। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका 30 का ट्रिपल बार यक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें 1 से 9 तक जोड़ेंगे 39। फिर 40 का तो आपको पता है 4 बार यक्स तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि एक सिंबल को हम 3 बार से अधिक नहीं लिखते हैं। तो आपका हो जाएगा, आपको पता है 50 का यल होता है, यक्स को माइनस कर देंगे, इधर लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा 50 का। फिर वही काम करेंगे, 1 से 9 तक लिखेंगे। उसके बाद आपका है 50 है यल, फिर 1 से 9 59, 60 आपका यल यक्स 1 से 9 तक जोड़ देंगे। 70 है, इसमें क्या करेंगे, यल डबल यक्स कर देंगे, उसके बाद 1 से 9 जोड़ देंगे 79। 80 का आपको पता है यल ट्रिपल यक्स लिख सकते हैं, जोड़ देंगे हो जाएगा फिर 89। अब यल उसके बाद 90 है, तो हम यल के साथ 4 बार यक्स तो लिख नहीं सकते हैं, तो हमको पता है सी मीन्स 100, अब यक्स को माइनस कर देंगे, आपका 90 हो जाएगा। अब यहाँ 1 से 9 तक जोड़ेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि आपका 99 आ गया तो हम सी में से आई को घटा देंगे, आई को सिर्फ हमें यक्स और वी में से घटा सकते हैं। आपको बताया जा रहा है बार बार, सी का होता है 100 हो जाएगा आपका, इस तरह हो जाएगा। अब आपको 99 तक तो आपको बता दिया गया। चलिए, आपको बताया जा रहा है डबल सी कर देंगे तो आपका 200 हो जाएगा, इसमें 99 तक जोड़ देंगे, सी के बाद ऐसे जोड़ देंगे 99 तक, आपका हो जाएगा 199। डबल सी आपका 200, ट्रिपल सी आपका 300, ऐसे जोड़ते जाएंगे। 4 बार सी तो लिख नहीं सकते हैं, यानी आपका जो 400 का होता है वह आपका हो जाएगा, डी का 500 होता है, सी घटा देंगे तो आपका 400, इधर लिखेंगे तो घट जाएगा। आगे है आपका 500 का, आपको पता है डी होता है। उसके बाद आपका क्या करेंगे, डी में आप सी जोड़ेंगे तो आपका 600 हो जाएगा। आगे लिखते जाएंगे, डी सी में 1 से लेकर 99 तक आपका हो जाएगा 699 तक।
उसके बाद आपका हो गया DCC 700 का हो गया। उसके बाद आपका है DCCC आपका हो गया 800, लिखते जाएंगे। अब देखिए D4C तो लिख नहीं सकते हैं, तो आपको पता है M का 1000 अभी बताए हैं, C माइनस कर देंगे तो आपका 900 का हो जाएगा। उसके बाद आपका M 1000 आपको पता ही है। अब इसके आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। M लिखा गया यहाँ 999 तक जोड़ देंगे 1999 हो जाएगा। फिर आपको बता दें कि M लिख देंगे तो आपका हो जाएगा 2000। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में बस इतना ही।